पोस्ट ऑफिस के अंदर जो है वो फर्जी डिग्री से कोई जॉब हासिल कर ली। थाने में जो है उसके विरुद्ध एफआईआर करवाई गई। पोस्ट ऑफिस से अपने देश को दूसरो सबसे बड़ो रोजगारदाता विभाग है। लो इतना रुपया दो और तन मार्केट ले देना। दूसरी बात, उन जहाँ 40 भी इंग्लिश में लिखा तो वो 40 नहीं लिख पावा। झुंझुनू तो एजुकेशन में आगे है तो वो तमिलनाडु उठे पर डरना गए होगी। सीकर में एक मामला बता रहा है कि भी अंदर तो एक दो महीना जॉब भी आगलो कर ली। हाँ, एक संगठित गिरोह है जो ऐसे बेरोजगार हैं तो उनको अपने चंगुल में फंसा रहा है। आम लोग तो ये समझे कि पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन एक डाकियो हुआ है, लेकिन एक डाकियो नहीं, पोस्ट ऑफिस में इंजीनियर डॉक्टर तक भी हुए हैं। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम है अरुण और थे देख रहे हो जलको झुंझुनू पर बहुत बहुत स्वागत है। हो जाए तंबेरो कि अपने समाज के अंदर जगह पे अपराध दिनों दिन बढ़ता जा रहे हैं। अपराध को ये भी कि कोई श्रेणी को नहीं हुआ है, भी कोई नाम को नहीं हुआ है। एक आप बात करें कि एक मामलो जो को वो अपने जो प्रधान डाकघर के अंदर सामने आया कि एक जो को लड़को हो अडाव तभी को गाँव बताया जा रहा है और वो जो को वो फर्जी मार्कशीट ले की और इसकी एक पोस्ट ही डाक वितरण जगह के लग रही पोस्टमैन बन की बार वैकेंसी निकल रही। मेरिट बेस के ऊपर पे वैकेंसी तमिलनाडु से जागी जो है मार्कशीट लेके आया। 97% से ऊपर बन का नंबर हा और जब पतो चालो सत्यापन हो कुछ दिन आप बता कि बन की ट्रेनिंग भी पूरी होगी तो भी बाद में जो पोस्ट ऑफिस से FIR बन के खिलाफ करी। बातचीत आपा करांगा कि पहले सत्यापन होना कितनों के जरूरी है ताकि सरकार का जगह पे पिस्सा खर्ची के अंदर नहीं हुई और के पूरा मामलो हो कद वैकेंसी आई ही कद आने बेर पड़े सारी बातचीत दफा करांगा और वीडियो में जो अंत तक बने रहना है। और इसी का वीडियो का स्पॉन्सर ही वही स्टेज ऐप। राम राम जी। राम राम। बताओ कि एक फर्जी डिग्री को प्रकरण हमारे सामने आया है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो है वो फर्जी डिग्री से कोई जॉब हासिल कर ली। के पूरा प्रकरण हो के मामला एक बार में समझा दो। इस प्रकरण में क्या हुआ है कि ये हमने जो है मई 2000 में जो ऑनलाइन भर्ती निकली थी जिसमें ग्रामीण डाक सेवक जो भर्ती किए जा रहे हैं उसका आधार यही था कि केवल 10वीं की अंक तालिका थी। 10वीं के अंक तालिका पे आधार पे जो है उनका चयन किया जा रहा था। ये विकास मीणा, धर्मपाल मीणा, ये अरडावता का है कोई जिसने आवेदन किया था और उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज़ भी हो गई, लेकिन जब तक उसकी ट्रेनिंग के आदेश हुए तो उसकी अंक तालिका तमिलनाडु बोर्ड की थी। 97.83% थे उस अंक तालिका में। तो वो अंक तालिका सत्यापन होके आई वहाँ से और ट्रेनिंग के आदेश किए थे तो सत्यापन में उन अंक तालिका जो संबंधित बोर्ड द्वारा बोगस बताई गई तो हमने उसके आधार पर जो है विभागीय प्रक्रिया के तहत जो है उसको जो है ट्रेनिंग से रोक दिया और नियमानुसार जो है मार्कशीट और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है संबंधित थाने में जो है उसके विरुद्ध FIR करवाई गई कि भी उसने जो है बोगस अंक तालिका दे के चयन के लिए जो है फार्म का आवेदन किया था। अच्छा, चीज़ बताओ कि थाने को लगे कि सत्यापन वाला जो काम है वो अगर पहले हो जाए तो ये सब जगह घटना ही पर रोक भी लग जाए और बाद में ट्रेनिंग भी करवा दी। मान लो कि अगर सत्यापन बाद में होता तो कुछ बात जॉब भी कर लेता तो बाद में थोड़ा सा काम क्रिटिकल हो जाएगी। ये विभाग की प्रक्रिया है और विभाग के ऐसे नियम है कि आपको पहले जो है ज्वाइन करवाना है। सभी भर्तियों में ऐसे हैं, ये ग्रामीण डाक सेवक में भी ऐसे ही है कि आपको जैसे भी आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, प्री फॉर्मेलिटीज हो जाती है, उसके बाद आपको उस पोस्ट पे ज्वाइन करवाना है ट्रेनिंग करके और फिर उसकी जो अंक तालिकाएँ हैं जो राजस्थान की तो हम ऑनलाइन वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन आउट ऑफ स्टेट की जो भी अंक तालिकाएँ हैं उनका सत्यापन करवाया जाता है। तब तक 15-20 दिन प्रोसेस में लगते हैं और उसके बाद अगर बोगस पाई जाती है तो उसको फिर जो है सेवाएं टर्मिनेट की जाती है। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बाद में होते हैं, लेकिन भर्ती की जो एक आधार है ना वो केवल जो है आपकी 10वीं की अंक तालिका है और मेरिट उसी के आधार पे ही बनती है। स्टेज ऐप लेके आया है अपनी राजस्थानी भाषा के अंदर बहुत सारी अनूठी फिल्म, वेब सीरीज, कविता और बहुत सारी कॉमेडी वीडियो। तो देखने के लिए आज डाउनलोड करो स्टेज ऐप ने। राम राम जी। राम राम जी। मैं बताऊँ कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जहाँ बात करा कि वैकेंसी के अंदर जो फर्जी मार्कशीट को प्रकरण सामने आया है, थोड़ी सी जानकारी हमें याद होगी पोस्ट ऑफिस के अंदर वैकेंसी के हिसाब से निकली ही, मेरिट बेस पर निकली है, फिर प्रोसेस किया रहा है चीज़ की। देखो, पोस्ट ऑफिस से अपने देश को दूसरो सबसे बड़ो रोजगारदाता विभाग है, सरकारी विभाग। रेलवे के बाद में सबसे बड़ो विभाग पोस्ट ऑफिस ही है। तो एक अंदर के भर्तियाँ का कई बहुत सारी कई कैडर हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर कि जहाँ आम लोग तो ये समझे कि पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन एक डाकियो हुआ है, लेकिन एक डाकियो नहीं, पोस्ट ऑफिस में इंजीनियर डॉक्टर तक भी हुए हैं।
हाँ, पोस्ट ऑफिस में जहाँ कई प्रकार की भर्ती हैं, अलग अलग प्रकरण जहाँ एक सबसे पहली शुरुआत हुआ GDS से, ग्रामीण डाक सेवक बोलें जिन्हें हिंदी का माइन GDS। तो GDS की भर्ती हुआ है यो जहाँ मतलब गाँव के अंदर छोटा ऑफिस हुई जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है ना, उनको इंचार्ज वो ही हुआ है। तो ग्रामीण डाक सेवक हुआ वो, तो उनकी है 10th के परसेंटेज के हिसाब से लें। जहाँ मान लो जब भी अप्लीकेशंस निकले हैं, इनवाइट करे सरकार, तो वह फॉर्म लगाऊँ, उनसे केवल मेरिट बेस के ऊपर मेरिट निकला और उनको सिलेक्शन हो जाए। तो जहाँ जो कभी ज़्यादा परसेंट, जहाँ 10 वैकेंसी हैं तो 10 जी का भी हाईएस्ट नंबर वाला 10 कैंडिडेट ही बस सिलेक्ट हो जाएंगे के ऊपर। ये 10th बेसिस के ऊपर है 10th। फिर इससे ऊपर जहाँ मतलब MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ से क्या फिर वो परमानेंट कर्मचारी माने जाते हैं। वो जैसे GDS बताया वो क्या परमानेंट कर्मचारी नहीं होते हैं सरकार, सिविल सर्वेंट नहीं माना जाता उनको सरकारी कर्मचारी सरकार की तरफ से। फिर वहाँ MTS है, वहाँ से सरकारी कर्मचारी शुरू हो जाता है। फिर MTS होता है वो भी 10th बेस से होता है। ऐसे पोस्टमैन होता है वो भी अभी 10th होता है, अभी 12th कर रहे हैं उसकी भी, 12th से अब शुरू करें। अब उसके बाद में फिर PA कैडर होता है हमारा पोस्टल असिस्टेंट, वो पहले 12th से होता था, 12th चाहिए होती थी उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। के अंदर भी जहाँ मेरिट बेस पर हुआ है, फिर जहाँ कोई एग्जाम वगैरह लगा है। ये है जैसे MTS और पोस्टमैन की भर्तियां अब हमारे क्या है केवल GDS से ही होंगी। पहले तो जैसे क्या रेशियो था उसका, कुछ परसेंटेज जैसे जो GDS होते हैं ना इनसे एग्जाम करा के, या कुछ सीनियरिटी से ऐसी होती थी, और कुछ मार्केट से भी लेते थे बाहर से। अब सरकार ने MTS और जो पोस्टमैन है ना इनकी भर्तियां बाहर से तो बंद कर दी हैं, और जो GDS ने इनको मौका मिला कि अब जितनी भी भर्तियां पोस्टमैन MTS की होंगी वो GDS से एग्जाम करा के, या सीनियरिटी प्रमोशन जो भी 2-3 प्रकार के तरीके हैं उनसे होंगी। उसके बाद जैसे पोस्टल असिस्टेंट मैंने बताया, इस पोस्ट के लिए जैसे अब ग्रेजुएशन कर लिया तो CGL से आती हैं, SSC से होती हैं इसकी भर्तियाँ। 2 प्रकार की भर्तियाँ, एक तो प्रमोशन से होती हैं जो इनसे MTS से पोस्टमैन और GDS से एग्जाम से, या प्रमोशन से जो पोस्टमैन होगा उनसे होंगे, या फिर जो सीधी भर्तियाँ हैं वो SSC आएंगी, CGL ग्रेजुएशन लेवल की होती है। फिर इससे ऊपर हमारे अफसर होते हैं जैसे IP इंस्पेक्टर होते हैं, फिर ASP होते हैं, फिर सुपरिटेंडेंट होते हैं जो डिवीजन हेड होते हैं। तो ये जैसे कुछ प्रमोशन से होती हैं भर्तियाँ, कुछ जैसे अब ग्रुप A अफसर होते हैं वो UPSC से आते हैं, IAS होते हैं वो। तो इस प्रकार के हैं, इसमें अलग अलग चरण हैं, प्रमोशन से भी हैं और एग्जाम से भी हैं। लेकिन मेरिट बेस पे केवल वो GDS वाली है, केवल बिना एग्जाम के वो हो जाती है। ये सब तो एक वैकेंसी की बात होगी ना। तो ये जो प्रकरण है जहाँ डाउटों के एक युवक बताया जा रहा है, थाने क्या लगा कि डर बिन के अंदर प्रशासन को, पुलिस को कौन रही हो, या फिर बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, के कारण थारा समझ में आएगा पीछे? देखो आजकल देखो फर्जीवाड़ा को तो अब होए लाग रही है, यो थाने भी दिख रही है, अखबार में भी आ पढ़ रहे हैं, एक गिरोह सक्रिय हो रहे हैं। देखो बाकी जो पोस्ट ऑफिस की और भर्तियाँ हैं तो उनको माइन के एग्जाम है, तो उसमें मतलब इतनो मतलब कम चांस रहे कि फर्जीवाड़ो करना को। लेकिन जो GDS वाले वो के मेरिट बेस पे है, तो अब लोग के हैं जो अब बेरोजगारी भी है चारों तरफ, मतलब हर जगह जावर हमारे यहाँ काठी नौकरी नहीं मिल रही है। तो अब देखो सीधी सी बात है, कोई नई उम्र को है, 12th करी है या पढ़ रहे हो है, तो उनके पास तो आगे की उम्र भी पड़ी है, चांसेज भी हैं। तो वह लोग तो इन्वॉल्वमेंट उनको तो कम हुआ है मोस्टली, मतलब कम फर्जीवाड़े के चांसेज हैं क्योंकि उनका तो कैरियर बाकी है। तो कुछ लोग के ऐसे ओवर एज आ रहे हैं एक तरीके से, 30-30, 35-35 साल के आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है उन्होंने हर उम्र तो निकल गई, अब गिरो लाग जाता लाग। हाँ, अब चारों तरफ ट्राई कर ली कि काठे अपन नौकरी मिली जा नहीं मिली, तब कोई गिरोह के संपर्क की पोस्ट ऑफिस में एक भर्ती निकले, हम केवल मेरिट चाहे लो इतना रुपया दो और तन मार्केट ला देंगे। हमने तो कि इससे बचने के लिए तनके लगा कि प्रशासन ने क्या उपाय करना चाहिए कि पहले मार्कशीट जगह वेरीफाई करनी चाहिए, फिर के तरीका जगह हो उसकी विषय का मामला से बचो जा सके। देखो इके मामला का माइन तो यह है भर्ती हो रही तब जो भी संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो हमारा हो चाहे और कोई से भी हो, उन विजिलेंट रहना पड़ेगा, उन समझना पड़ोगो। जहाँ मतलब माथन देख के भी पहचानना आना चाहिए आदमी। अब पता है कि यो 20 साल को लड़को आ रहे तो उठे पॉसिबिलिटी कम है, यो 35 को आ रहे हो और यो 99% लेके बैठे हुए है, तो सीधी सी बात है यो 99% ले बैठे हो तो 35 साल उम्र ही ना निकलती हूँ की, तो इतना तो अपन माथम पड़ना पड़ेगा। देखो का मामला अपन तो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, विजिलेंट रहने की जरूरत है ये मामला। अब फिर जब अपन यो है कि जो सस्पेक्टेड है तो जहाँ मार्कशीट वेरीफाई तो सारी हुए हैं, तो हम देखो पहली बात तो सके हैं जब मार्कशीट ले गए वो 35 साल को 99% लेके बैठे हो, तो सीधी सी बात 35 साल उन्होंने खपाई 99% होके भी। दूसरी बात उन जहाँ 40 भी इंग्लिश में लिखा तो वो 40 नहीं लिख पावा, इंग्लिश का माइन को है 100 से 100 ही, तो ऐसे अपने को चेक करना है। दूसरी बात अब सीधी बात है एजुकेशन आठे की अवेलेबल को नहीं, झुंझुनू तो एजुकेशन में आगे है तो वो तमिलनाडु उठे पर डरना गए होगी नहीं। ये चीज़ तो एक अपनी स्टाफ की बात होगी तो लेकिन सरकार ने ऊपर की कदम उठाना चाहिए कि अगर मान लो कि पहले वेरिफिकेशन हो जा तो भी को जो खर्चो आप करे हो ट्रेनिंग के अंदर वो अपना बच जा, अगर बिम्बी अगर लेट हो जाता बिना आप 1-2 महीना जॉब भी कर ले है तो वो खर्चो भी बच जा, तो पहले होना कितना जरूरी था साहब? नहीं देखो इम तो यह है कि बिना मार्कशीट वेरीफाई होया उन ज्वाइनिंग नहीं देवा में, यो प्रोसीजर है अभी कि वेरीफाई होनी जरूरी है।
पहले एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पहले वेरीफाई होने चाहिए, तब तक उसको ज्वाइनिंग नहीं देते तो सरकार का वैसे एक्सपेंसिव नहीं होता ट्रेनिंग वगैरह। ये मामला के अंदर भी आप देखिए कि लगभग कुछ ट्रेनिंग बन की होगी ही जब सत्यापन हो जब तक। और कई मामला में ज़्यादा आप बात करना कि कुछ ऐसी कर में एक मामला बता रहा है कि भी के अंदर तो एक दो महीना जॉब भी अगलो कर ली। हाँ, तो उसमें क्या है, जैसे उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकलता है उसमें लिखा रहता है कि इनकी नौकरी तब तक ही है जब तक मतलब वो संतोषजनक उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनका सत्यापन नहीं हो जाता है, तो उसके बाद में जैसे ये प्रोविजनली होता है तो उनको हटा देते हैं। समझ को हटा देंगे, लेकिन अगर ये हुआ है कि होने के बाद में ही ट्रेनिंग करवाई जा, बाद में ही अफा मतलब ज्वाइनिंग दी हो जा, तो थाने को लगा कि वो चीज़ सही रहे, सरकार का भी नुकसान कम हुआ है और थोड़ी सी प्रोसीजर भी थोड़ी सी ईजी हो जाए। हाँ सही है, अगर ऐसा हो तो देखो इससे बचा जा सकता है। और दूसरी बात ये जो फर्जी पाई जाती हैं, जैसे अब इनकी जैसे रिपोर्ट FIR भी हो रही है, तो यह है कि पुलिस प्रशासन को इसके ऊपर सख्ती से आना पड़ेगा। और जो एक मेरा तो ये मानना है कि एक संगठित गिरोह है जो ऐसे बेरोजगार हैं तो उनको अपने चंगुल में फंसा रहा है कि आपको मार्कशीट ला देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर ये गिरोह पकड़ में आ गया तो बहुत सारा मतलब खुलासा हो जाएगा, जो भी फर्जी मार्कशीट बटी हैं किन किन को बटी हैं, और हो सकता है वो अलग विभागों में कहीं नौकरी कर रहे भी होंगे। सही, बिल्कुल सही इनकी बात है कि पत्ता डालिन तोड़ने से जरूरी है जड़ तक भी चीज़ का पहुंचे, ताकि यहाँ का जगह मामला में दोबारा नहीं हुई। और आप लोगों को वीडियो के बाद देखने बाद आने के लगे कि यहाँ किसी घटनाएं में लगातार न सिर्फ झुंझुनू अपने राजस्थान और भारत के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही, खौफ जो प्रशासन को है पुलिस को है कम होता जा रहा है कि अभी के पीछे तान वजह किया लगा था जी की राय माने कमेंट बॉक्स में जरूर होगा। वीडियो जो को वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार यहीं बनाए रखो।